हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी हब पे। आज हम स्टैटिक जीके का जो टॉपिक है भारत के प्रमुख लोक नृत्य, उसका पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 पहले हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 16 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो किए थे, उससे आगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कंटेंट को देखते रहें। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन में है कि 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग आज देखेंगे। 16 तक पहले हम लोग कर चुके हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो एक लोक नृत्य है, वह किस हिंदू देवता से संबंधित है, इसके बारे में पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है गणपति, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु, जो कि राइट ऑप्शन सी है। तो इसका एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट दिया हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। इसका राइट आंसर सी है। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट इसका है कि मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का एक लोक नृत्य है। यह विष्णु की स्त्री नृत्य की कहानी सुनाता है। इसमें विष्णु जी का स्त्री नृत्य के बारे में कहानी बताया गया है। आगे है विष्णु के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। विष्णु को जो है वो नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। और कुछ उल्लेखनीय मोहिनी अट्टम नर्तकियां हैं जो इनको करते हैं। उनका नाम कुछ है, जैसे कि सुनंदा नायर, कला मंडलम, कल्याणी कुट्टी अम्मा, मोहिनी अट्टम की माँ, जो कि कल्याणी कुट्टी अम्मा जो है वो मोहिनी अट्टम की माँ है, और जया प्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, ये सब जो कुछ हैं वो मोहिनी अट्टम की कुछ नर्तकियां हैं जो इनको करते हैं, इनका प्रतिपादक हैं। और आगे है कथकली। कथकली जो है वो कथकली भगवान विष्णु से संबंधित है। इसमें भगवान विष्णु का आराधना और पूजा की जाती है। आगे है भारतनाट्यम, जो भगवान शिव संबंधित है। आगे है मणिपुरी, जो राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां जिसमें होती है मणिपुरी में, जो मणिपुर का एक लोक नृत्य है। आगे है कुचिपुड़ी, यह आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है और यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। इसमें भगवान कृष्ण की आराधना की जाती है। अगला है उड़ीसी, जो उड़ीसा का लोक नृत्य है। यह हिंदू भगवान शिव और सूर्य का आराधना होता है, इसमें संबंधित है इससे। जिसमें आगे है कथक, यह हिंदू देवी देवताओं के बारे में नैतिक कहानियां है। कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। इसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है। आगे है सत्रिया, यह भगवान कृष्ण की इससे संबंधित है। तो ये सब जो कुछ है लोक नृत्य इसमें बताया गया है। इसका राइट आंसर था सी नंबर, जो भगवान विष्णु से संबंधित था। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया है। आपको बता दें कि इसमें घूमर नृत्य के बारे में पूछा गया है। तो ये घूमर नृत्य राजस्थान का एक लोक नृत्य है। इसका इसमें ऑप्शन दिया गया है ए नंबर गुर्जर, सहरिया और गोंड और भील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भील जनजाति। यह जो घूमर नृत्य है यह भील जनजाति के द्वारा किया जाता है, और ये भील जनजाति राजस्थान का ही एक जनजाति है। तो आगे देखते हैं कि भील जनजाति जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। जो यह भील जनजाति है 2011 के अनुसार राजस्थान या नहीं भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ताल वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में किया जाता है। इसका ऑप्शन दिया गया है सितार, इड़क्का, धुमसा, नगाड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इड़क्का। इड़क्का जो है इसका राइट आंसर है। तो इसका आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए, उसके बारे में देखते हैं कि मोहिनी अट्टम में प्रयुक्त वाद्य यंत्र हैं जैसे कि मृदगम या मधलम,
यह जो है बैरल ड्रम के जैसा होता है। मृदगम और मंधलम और एड़क्का जो है वो ओवर ग्लास ड्रम होता है। ऐसा इसका शेप दिया गया है। और बांसुरी, वीणा और कुझी तालम, झांझ, कुझी तालम का नया मतलब एक और नाम है झांझ, जिसे बोला जाता है। आगे है नगाड़ा। नगाड़ा का प्रयोग पंजाबी और राजस्थानी लोक लोक संगीत में किया जाता है। आगे है धुमसा। उड़ीसा के सरायकेला छऊ नृत्य और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया छऊ नृत्य में प्रयोग किया जाता है। आगे है सितार का उपयोग तंबूरा, ड्रोन, लट्यूट और तबला ड्रम के साथ एक एकल वाद्य यंत्र के रूप में पहनावे के साथ साथ उत्तरी भारतीय कथक नृत्य नाटक के लिए किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए नंबर है कथक, दूसरा है उड़ीसी, तीसरा है कुचिपुड़ी और चौथा है कथकली। तो कथावाचकों के रूप में इसमें कथक नृत्य को उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि कथक है। तो इसके आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उसके बारे में देखते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कथक का विकास हुआ था। 15वीं शताब्दी में कथक नृत्य का विकास हुआ था। और कथकली केरल, जिसे पूर्व का गीत भी कहा जाता है। कथकली जो है वो केरल का लोक नृत्य है, इसे पूर्व का गीत कहा जाता है केरल में। अगला है कि अलग अलग चेहरे के रंग अलग अलग मानसिक अवस्थाओं और चरित्र को दर्शाते हैं। कथकली में अलग अलग चेहरे के रंग और अलग अलग मानसिक अवस्थाओं को दर्शाया जाता है इस नृत्य में। जैसे में है हरा। हरा जो रंग है वो बड़प्पन का रंग है, दिखाया जाता है। और काला, काला का अर्थ होता है दुष्ट। लाल धब्बे का अर्थ है रॉयल्टी और बुराई का संयोजन होता है। आगे है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है। यह नर्तक राकुड़ी सिर का आभूषण होता है। इसमें नर्तक राकुड़ी जो होता है वो सिर का आभूषण होता है। और चंद्रवंकी आर्म बैंड होता है। और अड्डा भाषा और कसीना सहारा हार जैसे गहनों का उपयोग किया जाता है। आगे है उड़ीसी नृत्य, काफी हद तक राधा और कृष्ण प्रेम विषय से संबंधित है। पहले भी हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में कि उड़ीसी जो नृत्य है उसमें राधा कृष्ण का से संबंधित एक नृत्य है, जिसमें प्रेम कथा बताया गया उनके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर कि कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो जो देवी दुर्गा और महिषासुर है उनके बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाने के लिए नृत्य होता है। वह इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, भांगड़ा, रासलीला, कालबेलिया और डांडिया रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डांडिया रास। डांडिया रास है जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है। तो आगे देखते हैं कि डांडिया रास गुजरात का एक लोक नृत्य है। डांडिया रास जो है वो गुजरात का एक लोक नृत्य है जो नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। गुजरात के अन्य लोक नृत्यों में गरबा, घेरिया, डांगी नृत्य, मट्टू कट्टी, सिद्धि, धमाल, तिपानी और हुड़ो शामिल है। भांगड़ा ये शामिल है। और ये जो ऑप्शन नंबर ये है भांगड़ा, यह पंजाब का, ये जो ऑप्शन नंबर ये है यह पंजाब का एक लोक नृत्य है। दूसरा जो बी नंबर रासलीला है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और तीसरा है कालबेलिया, वह राजस्थान का लोक नृत्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, सत्रिया, मणिपुरी, कथक और कुचिपुड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया। सत्रिया जो है वो बिहू नृत्य से संबंधित है। सत्रिया जो है वो बिहू, बागुरुम्पा, भोरताल, ओजापाली, असम
ये सब जो है वो असम का नृत्य है, जैसे कि सत्रिया, बिहू, बगरुम्पा, भोरताल और ओजापाली। आगे है मणिपुरी, यह मणिपुर का लोक नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और सत्रिया नृत्य के संस्थापक के बारे में बात करें तो यह महापुरुष श्रीमंत शंकर देव हैं, जो इनका उत्पत्ति किए हैं सत्रिया नृत्य का। तो ये इनका नाम महापुरुष श्रीमत शंकर देव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। इसमें है खालिस्तान एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है बेरा नृत्य, अचगान, वेडिंगाओ नृत्य और झूमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, झूमर। तो झूमर जो है वो कुड़मी समुदाय जो होता है उनके द्वारा मनाया जाता है यह झूमर नृत्य। यह झारखंड के अन्य प्रसिद्ध नृत्य हैं, जैसे संथाली झारखंड का लोक नृत्य है, मर्दाना झूमर, जनी झूमर और डोमकच, फगुआ, छऊ नृत्य हैं जो झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। यक्षगान नृत्य जो है वह कर्नाटक का एक लोक नृत्य है और यक्षगान हमेशा एग्जाम में पूछता है कि यह कहाँ का लोक नृत्य है, तो यह कर्नाटका का लोक नृत्य है और वह वर्दी गांवा या दमन या द्वीप का लोक नृत्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर कि निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बगनियों चाय बागानों में काम करने वाले लोगों द्वारा किए जाने वाले असम के सबसे प्रसिद्ध नृत्य रूपों में से एक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है महासू नृत्य, झूमर नृत्य, लंबाडी नृत्य और करगा नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूमर नृत्य। झूमर नृत्य जो है यह चाय के बागानों में काम करने वाले लोगों के द्वारा किया जाता है और यह असम का लोक नृत्य है। झूमर नृत्य है लोक नृत्य है जो असम के लोक नृत्य और बिहू नृत्य, अली ए लियांग, देवधानी, बारपेटा का भोरताल नृत्य, धुलिया और भवरिया बोड़ो का बगुरुम्बा, खम्भालिंग, ये सब जो है वो असम का कुछ लोक नृत्य हैं। आगे देखते हैं कि इनका कुछ शास्त्रीय नृत्य भी है जो असम का है, जैसे कि है भोना, ओजापाली और सत्रिया नृत्य। ये सब जो है वो शास्त्रीय नृत्य है और ऊपर हमने जो भी देखा वो सब लोक नृत्य है। ये दोनों असम का ही है। और आगे है महासू जो ऑप्शन नंबर ए है, यह हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। और लंबाडी जो ऑप्शन नंबर सी है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और ऑप्शन नंबर डी जो करगा नृत्य है यह कर्नाटका का लोक नृत्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर है कि विलासिनी नाट्यम और वीरा नाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश में जो 2 नाट्यम नृत्य हैं विलासिनी और वीरा नाट्यम, ये दोनों आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। तो इसके एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट हैं दिए गए नीचे में, उसको देखते हैं कि आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कुछ हैं, जैसे विलासिनी नाट्यम और वीरा नाट्यम या आंध्र नाट्यम, भामा कल्पम और बुरा कथा और बुट्टा बोमालू, थोलू, बोमतला और तपल्ला, गुल्लू, लंबाडी, धीमसा, कोलाटम आदि जो है ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध त्योहारों में से आंध्र प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध त्योहार हैं, जैसे कि पोंगल, ये आंध्र प्रदेश का एक त्योहार है। उगादी, पोंगल, उगादी, विनायक चतुर्थी और विशाखा उत्सव, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव, लुम्बिनी उत्सव आदि, ये सब कुछ है जो आंध्र प्रदेश के त्योहार हैं, प्रमुख त्योहार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस नृत्य में ढोल को नृत्य गतिविधियों के एक भाग के रूप में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है।
तो इसका राइट ऑप्शन दिया गया है लुइवत, फिजाक, थांगला, पुंगचोलम, सिमलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुंगचोलम, जो है वो मणिपुर के निम्नलिखित में से मणिपुर के नृत्यों में होता है पुंगचोलम। तो इसका एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट दिया गया है कि पुंगचोलम जो है, जिसका अर्थ है ड्रम का गर्जना, जो ड्रम इसमें होता है उसका गर्जन जो आवाज होता है उसका, उसी का मतलब होता है पुंगचोलम। और मणिपुरी संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य की आत्मा है। संकीर्तन संगीत और शास्त्रीय ये दोनों है जो मणिपुर की नृत्य की आत्मा है। यह नृत्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किया जा सकता है और आमतौर पर रासलीला की प्रस्तावना होती है। इसमें मणिपुरी मार्शल आर्ट थांगता जो है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मणिपुरी का मार्शल आर्ट एक है जो थांगता, इसके बारे में पूछा जाता है। और सरित रसक, थांगता और सरित रसक ये दोनों जो है वो मार्शल आर्ट है मणिपुरी का। और पारंपरिक में भी जोगोई और नृत्य के तत्व शामिल है। इससे आगे है लुइवत फिजाक, जो ऑप्शन नंबर ए है, यह मणिपुर के तांग खुल नागा समुदाय के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है। मणिपुर का सिम लैम, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सिमलैम नृत्य या फ्लाइंग डांस और रोगमेई समुदाय का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कथक नृत्य शैली में घराना नहीं है। इसमें घराना के बारे में पूछा गया है और ये घराना एक टॉपिक भी है स्टैटिक जीके में। तो इसमें देखते हैं कि इसमें ऑप्शन दिया गया है जयपुर, इलाहाबाद, बनारस और रायगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इलाहाबाद है। ऑप्शन इलाहाबाद दिया गया है। इसका कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं, जैसे जयपुर घराना जो है इसका संस्थापक भानुजी महाराज हैं और प्रतिपादक इनका है सुंदर प्रसाद पुरुदाधीच मंगला भट्ट। अगला है बनारस घराना, इसका संस्थापक हैं पंडित राम सहाय और प्रतिपादक हुए इनका सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना। आगे है रायगढ़ घराना, इसका संस्थापक है राजा चक्रधर सिंह। और आगे है लखनऊ घराने के प्रतिपादक हैं लच्छू महाराज, शंभू महाराज, माया राव, दमयंती जोशी और बिरजू महाराज आदि जो हैं ये लखनऊ घराने के सब प्रतिपादक हैं। इसमें एक ये भी देख सकते हैं कि जिसमें महाराज लगा होगा ना वो लखनऊ या उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। यह 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। तो झारखंड राज्य से संबंधित नहीं पूछा गया इसमें, तो ऑप्शन दिया गया है धिमसा, जमदा और कर्मा और पाइका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा धिमसा। ये नंबर जो है वो धिमसा इसका आंसर है, राइट आंसर है। धिमसा जो है वो आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है और क्वेश्चन में पूछा गया झारखंड से संबंधित नहीं है। तो यह धिमसा जो है आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है और झारखंड में लोक और आदिवासी नृत्य जैसे हैं जामदा, जन्नी झूमेर, डोमकच और कर्मा, लहसुआ, झुमता, फगुआ, पाइका, छऊ और फिरकल और मुंडारी और संताली, ये सब जो है वो झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है मटकी, बिरहा और अलकाप और पाइका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरहा। बिरहा नृत्य में महिलाओं की व्यथा को दर्शाया जाता है जिसमें उनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं, उन्हीं की याद में या फिर उन्हीं के में उनका ये करने के लिए ये नृत्य होता है, बिरहा नृत्य किया जाता है महिलाओं द्वारा। बिहार के प्रसिद्ध नृत्य
बिरहा, जाट जाटिन और बखो बखेन, पवरिया, समा चकवा और विदेशिया आदि जो है बिहार के प्रमुख प्रसिद्ध नृत्य हैं। मटकी जो ऑप्शन नंबर ए है, यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और अलकाप जो है ऑप्शन नंबर सी, यह झारखंड का लोक नृत्य है। और पाइका है, ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? इसका ऑप्शन दिया गया है गुजरात, राजस्थान, बिहार और पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में आत्मरक्षा और साथ साथ में खेल के लिए भी इस नृत्य का निहंग सिख योद्धा द्वारा इस नृत्य का किया जाता है। इसके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट हैं कलारीपयट्टू भारत में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। कलारीपयट्टू जो है वो भारत में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। यह केरल का मार्शल आर्ट है। और सिमलम सिमलम जो मार्शल आर्ट है यह तमिलनाडु का है। थांगता और सरित सरक यह मणिपुर का मार्शल आर्ट है। और थांगता आगे है थोड़ा, यह हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट है। गतका यह पंजाब का मार्शल आर्ट है। और लाठी पंजाब और बंगाल का मार्शल आर्ट है। इन बुआन कुश्ती मिजोरम का मार्शल आर्ट है। और मुश्ती युद्ध यह बनारसी मार्शल आर्ट है। और परिखंडा यह बिहार का मार्शल आर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर कि मुंडी-एट्टू किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नाट्य शैली है? इसका ऑप्शन है मणिपुरी, केरल, झारखंड और असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है वो मुंडी-एट्टू एक पारंपरिक लोक नृत्य है, उससे संबंधित है। केरल के बारे में देखें तो केरल लोक रंगमंच में मुंडियट्टू, भगवती पट्टू और तोल्पा बकंतू और पाव कथकली, चविट्टू, नादकम, ओपना कथकली, मार्गम कली और दममुट्टू, कुडियाट्टम, कोतकली और परिचामुट्टूकली और चक्यांकुथु और कृष्णाट्टम और कुमाथी कली, ये सब जो है वो केरल के कुछ लोक रंगमंच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर कि एलक्का कट्राडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है गोवा, केरल और राजस्थान, झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल है जो भारत के 8 जनजातीय नृत्य होते हैं भारत में हैं, उसमें से एक एलक्कराडी है जो केरल का आदिवासी नृत्य है। और आगे है संथाली नृत्य। यह पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, संथाली जो है यह 3 राज्यों का है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का नृत्य है। बांस नृत्य मिजोरम का एक नृत्य है। और कालबेलिया नृत्य या राजस्थान का नृत्य है। भगोरिया नृत्य मध्य प्रदेश का है। छऊ नृत्य पश्चिम बंगाल का है, झारखंड का और उड़ीसा का। यह छऊ और संथाली ये दोनों जो है 3 स्टेट का नृत्य हैं, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। और धिमसा जो है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। और साध सुख मेनसिम मेघालय, यह मेघालय का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर कि भगवान खंडोबा जो से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य रूप से निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? भगवान खंडोबा जो है वो इनसे जुड़ा वाद्य मुरली या किस राज्य से संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिया गया है महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से भगवान खंडोबा का वाद्य मुरली नृत्य संबंधित है।
भगवान खड़ोबा से जुड़ा वाद्य मुरली नृत्य राज्य महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य लावनी है, ये इंपॉर्टेंट है। लावनी, कोली नृत्य और धंगारी गाजा और पोदास नृत्य, पोदास और तमाशा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और डिंडी कला, ये सब कुछ जो है वो महाराष्ट्र के लोकप्रिय लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर कि राउत नाचा भारत के एक राज्य के अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो इसका ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मेघालय और बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, यह राउत नाचा जो है छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है। इसमें है राउत नाचा छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य है जिसे भगवान कृष्ण के वंशज माने जाने वाले यादवों द्वारा किया जाता है। यादवों जो है वो भगवान कृष्ण के वंशज मानते हैं अपने आप को, उनके द्वारा यह राउत नाचा जो है वो उड़ीसा छत्तीसगढ़ में किया जाता है। यह दिवाली के त्यौहार के बाद देव उधनी एकादशी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछता है देव उधनी एकादशी की राउत नाचा जो है वो किस दिन होता है? तो यह एकादशी के दिन होता है, के दौरान किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर कि संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? इसका ऑप्शन है बिहार, त्रिपुरा, कर्नाटक और गोवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो बंगाली कैलेंडर वर्ष के चैत्र महीने अप्रैल में के दौरान संगराई उत्सव के अवसर पर मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई नृत्य किया जाता है। यह जो है वो आदिवासी समुदाय के द्वारा संग्राही किया जाता है त्रिपुरा में। तो इसका राइट आंसर त्रिपुरा हो गया जो संग्राही नृत्य है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो चलिए आज इतना ही तक कवर करेंगे 35 नंबर। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग 35 के बाद कल कवर करेंगे, या जिसमें पार्ट 3 होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।